मॉलिक्यूलर स्पीशीज का ये हमारे साथ पार्ट 2 है, यानी दूसरी वीडियो है या दूसरा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर आयंस है और हमारे साथ फ्री रेडिकल्स है। इन दोनों में क्या फ़र्क पाया जाता है, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले आते हैं मॉलिक्यूलर आयंस की तरफ। एन आयन यानी एक आयन कंसिस्ट जब मुश्तमिल होता है मल्टीपल्स एटम यानी ज़्यादा एटम पर, पॉली एटम पर मुश्तमिल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पॉली एटॉमिक आयन कहेंगे या उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। याद रखिए कि मॉलिक्यूलर आयन को पॉली एटॉमिक आयन भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर इसमें भी हमारे साथ कैट आयन्स भी होते हैं और एन आयन भी होते हैं। आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूलर पर माइनस चार्ज हो तो उसको हम किसी भी एलिमेंट पर या एटम पर या ग्रुप ऑफ एटम पर क्या हो, माइनस चार्ज हो, तो उसको हम एन आयन कहेंगे। अगर प्लस चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? केट आयन कहेंगे। जैसे कि हमारे साथ कार्बोनेट है CO3 और 2-, ठीक है। इसी तरह एमोनियम है NH4+, ठीक। तो इसमें भी एन आयन भी होते हैं, केट आयन भी होते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं? जब कोई भी आयन मल्टीपल एटम्स पर मुश्तमिल होता हो तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। अब इसमें आते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं या रेडिकल्स। इसको दोनों हम करते हैं रेडिकल्स या फ्री रेडिकल्स। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पीशीज, यानी आप ये समझे कि एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पीशीज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम पर या मॉलिक्यूल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पेयर्ड क्या होते हैं? जो जोड़े के शक्ल में पाया जाए उसको पेयर्ड कहते हैं। जब अकेला पाया जाए तो उसको अनपेयर्ड कहते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसको फ्री रेडिकल्स। अब एक यहाँ पर एक एग्जांपल है क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन एक गैस होते हैं, उसका रिएक्शन होता है। चलो हम इसका असल चीज यहाँ पर देखते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी भी एटम के अपने शेल्स होते हैं, अपने एक फर्जी लाइन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उनको शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो जो क्लोरीन का एटम है उसमें 3 किस्म के शेल है, सही है। पहले शेल में 2 एटम्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए 10। अब आपको पता है कि क्लोरीन में हमारे साथ कितने हैं? क्लोरीन में 17। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं कि 2 पहले वाले में 8-8, दूसरे वाले शेल में बाकी रह गए 7। आखिरी शेल को इसका भी 7 रह गया और उसका भी 7 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो आप देखते हैं कि बाकी सारे पेयर के पास में पाया जाता है 2-2-2, ये हो गए 6। 7वां वाला अकेला है, 2-2-2 और 7वां वाला अकेला है। तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? इनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। खुलासा ये है कि मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं या पॉलीएटॉमिक आयंस जो होते हैं, ग्रुप ऑफ आयंस, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फ्री रेडिकल्स एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पीशीज जिसमें क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। बस ये बहुत सिंपल है, शॉर्टकट है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ओके। इनका ये इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर कुछ पढ़ेंगे।